ओके, मंजूर है। बेहतरीन। अच्छा तो डायरेक्टर साहब, क्या हम किस वाले सीन से शुरू कर सकते हैं? अभी असल में सीन करने की एनर्जी भी है। हाँ क्यों नहीं मेरे हीरो, जैसा तुम चाहो। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले रोमांटिक सीन शूट करते हैं। कोई मसला है क्या? हाँ बिल्कुल मसला है, मुझे किस नहीं करनी है। ये अच्छा था। तो हमारी हीरोइन के अपने उसूल हैं। हाँ मैंने मना किया है ना, मुझे किस नहीं करनी है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बस। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, मैंने आज तक किसी को किस नहीं किए, तो मेरे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम एक पेशावर अदाकारा नहीं हो, मगर हम अदाकारों के लिए ये किसिंग सीन्स ऐसे होते हैं जैसे बहुत ही कोई आम काम करना। ऐसे समझ लो कि जैसे हम पानी पी रहे हो। बहुत ही कोई कॉमन बात है ये हमारे लिए। हाँ दिख रहा है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं होगा? हाँ मानती हूँ मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, और मुझे ये सब परफॉर्म भी नहीं करना है, समझ गए तुम? क्या तुम जज्बात में बहने से डरती हो? क्या? मेरा मतलब है, जब हमारे होठ जब आपस में टकराएंगे, तो क्या तुम्हें ये डर है कि तुम अपने जज्बात खो बैठोगी और खुद पर काबू खो दोगी? क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? खैरियत तो है ना? मैं कुछ नहीं कह रहा, हमें बस ये सीन शूट करना है और कुछ नहीं। पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है क्योंकि स्क्रिप्ट ने लिखा है। बिल्कुल नहीं। देखो आसिया, ये कोई असली में किसिंग नहीं है, इसमें कुछ जज्बात नहीं होंगे, समझ रही हो? तुम बस आराम से रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम समझ गई हो ना? चलो अब हम लोगों को मजीद इंतजार नहीं करवाते हैं, वो सब सेट पर रेडी बैठे हैं। और देखो ना सब कितने मोटिवेटेड हैं। क्यों डायरेक्टर साहब, शुरू करते हैं। चलो सीन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो ठीक कह रहा है, कुछ नहीं होगा, ये तो काम का हिस्सा है। हद हो गई है यार। लाइट कैमरा एक्शन। खुश आमदीद। आओ बैठो ना। देखो मुझे सिर्फ बात करनी है और फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये सब इंतजामात करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं। कुछ था जो मैं तुम्हें तन्हाई में कहना चाहता था। तन्हाई में? ऐसी कौन सी मुझसे रिलेटेड बात है जो तुम मुझसे तन्हाई में ही करना चाहते थे? देखो आयशा, मुझे फौरन ही किसी ज़हीन लड़की से शादी करनी है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल तुम जैसी ज़हीन और खूबसूरत। ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो एमरे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आयशा, आयशा, आयशा रुको। सुनो, ये हकीकी शादी नहीं होगी। ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। दिखावे की शादी कहा तुमने? मुझसे नहीं होगा। कट कट। ये सब मुझसे नहीं होगा। आसिया क्या हुआ? तुम तो बहुत अच्छा कर रही थी। पता नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये काम तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखो ये तुम कर सकती हो, बहुत आसान है। मुझे यकीन है तुम कर लोगी ये। चलो दोबारा शुरू करते हैं। क्या दोबारा? कहाँ से शुरू करेंगे? वही शादी वाले डायलॉग से, समझ गए ना? चलो फिर शुरू करते हैं। चलो अब देखते हैं। सब अपनी जगह पर। आ जाओ आसिया, हम ये कर सकते हैं, यकीन रखो। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। लाइट कैमरा एक्शन। दिखावे की शादी कहा तुमने? मुझसे नहीं होगा ये। हद है। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? साहब, इसे जल्दी खत्म करें क्योंकि बहुत गर्मी हो रही मुझे है। तो नहीं लग रही। यार प्लीज इसे खत्म करने की भी करो। मुझे लगता है कि इतना सीन काफी होगा। हो गया ना? कट कट।
देखो वो ये सीन नहीं कर सकती, शर्माती है। क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो फिर एक छोटा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं। मुझे माफ कर दे सब, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। माफ कर दे मुझे। हेलो। ठीक हो जाएगा। देखते हैं कैसी कि क्या हैं आप? होता है। अच्छा तो हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, कोई आया है। बात सुनो, अगर वो तुम्हारा शौहर आया है तो उससे कहना कि यहाँ से फौरन चला जाए, क्योंकि तुम्हारे भाई के सर पर खून सवार है, वो किसी को मारने की सोच रहा है। हाँ हाँ। अम्मी। क्या अम्मी? क्या कर रही हो ये? जाकर क्या हुआ? दरवाजा खोलो जल्दी और उसे मना करो। हद हो गई है। गुलबहार है अम्मी। हाँ, गुलबहार आई है। गुलबहार आई है। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। तुमने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और यहाँ आ गई। अच्छा है। नहीं, मैं यहाँ कुछ कहने के लिए आई हूँ आंटी। हाँ कहो बेटा। ये वो चीजें हैं जो कादिर ने मुझे दी थी। इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। बेटा क्या हो गया है? क्या अंगूठी भेजना काफी नहीं था जो तुम ये सामान लेकर भी आ गई? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ आंटी, एक लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। वो जर्मनी में रहता है। अरे ऐसा बोलो। चुप हो जाओ। मेरे घर वाले समझते हैं वो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत अमीर है, इसलिए बहुत बड़ा कारोबार है उनका। वो लोग जल्दी हमारे घर आएंगे। बस यही बताने आई थी आपको आंटी। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? आपको इसलिए बताया कि आप कादिर को समझाएं, वो कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। बस कर दो बात लड़की। सुनो, अगर तुम्हारे घर वालों को वो पसंद है तो वो लोग ही कर लें। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम भाई से मोहब्बत नहीं करती? क्या कह रही हो हंदान? मेरे घर वालों ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। अरे। मैंने जूम करके देखा, इतना भी बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये तुम क्या कह रही हो? चुप रहो। मुझे अगर दो। कदीर ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी, समझी? चुप रहो। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए पागल होता हूं जिनसे प्यार करता हूं, और मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो मुझसे मोहब्बत करे। कदीर बेटा, मगर अम्मी, सब ठीक है, हाथ दो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बाय बाय। बाय बाय। चलो अंदर। क्या हो गया? ऐसे नहीं करो वरना उन्हें शक हो जाएगा। क्या हुआ आसिया? बहुत घबराहट हो रही है, मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दे, फिर बताती हूँ आपको मैं। देखो जरा, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ गई है लड़की। मजा आ रहा है ना? तुम वाकई बहुत चालाक हो। मैं जानता हूँ कि मुझे लोगों से कैसे खेलना है। आखिरकार मैं एक स्टार हूँ और मुझे लोगों को पढ़ना आता है। अगर वो ये सीन नहीं करती है तो बारी साहब उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, और अगर सीन कर लिया तो मेरी आशिक हो जाएगी। तोलगा, फिर भी सुकून से रहो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उसे दबाव में ना डालो, कहीं वो हम पर इल्जाम ना लगा दे। नहीं, तुम फिक्र ना करो और मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत बारीकी से हर तफसील नोट कर रहा हूँ, बस देखो और एंजॉय करो। सुजन साहिबा, देखिए आसिया ने मेरी तरह कहीं से अदाकारी नहीं सीखी है। ये आम सी बात है। कोई पहली शूटिंग में ये सीन कैसे कर सकता है? ठीक बोल रही है ये। नाज़ली को बहुत अच्छी एक्टिंग करनी आती है, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये। आसिया, ये अब सारी पुरानी बातें हो गई हैं। अब तुम इस सीरीज का हिस्सा हो। अगर ये कर लिया तो स्टार बन जाओगी। नाज़ली नहीं है, तुम हो स्टार। अगर इसका रवैया ऐसा ही चलता रहा नाज़ली, तो वहाँ बस खड़ी है, उसमें बैठो और चले जाओ, और घर पर बैठकर सिर्फ ड्रामे देखना। आपको अंदाजा भी है सीन से क्या होगा? अगर मेरे भाई को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। मैं ये सीन नहीं कर सकती। अब भाई कहाँ से आ गया तुम्हारा? मुझे कल रात ही नया स्क्रिप्ट मिला था। फेंट होने वाला सीन हटाकर किसिंग सीन डाल दिया। ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली? उसकी बेबसी को देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मुझे पता चला कि ये हो क्या रहा है। सुनो, कोई किसिंग सीन नहीं हो रहा। हाँ? ये सीन बदला जाएगा, यकीन करो मेरा। प्रोफेसर डॉक्टर तोलगा। नसरीन अम्मी आ रही हैं, बिल्कुल चुप हो जाओ।
माफ करना मैंने तुम्हें तंग किया, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बिल्कुल सुजन साहिबा, बात तो मैं भी आपसे करना चाह रहा था। आखिर आपकी अदाकारा एक सीन तक नहीं शूट कर पा रही। मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की के लिए कोई और एक्टिंग कोच रखना चाहिए। नहीं करो यार। तुम्हारी आयरन लेडी स्टाइल ज्यादा और काम कम कर रही है। इसका एक्टिंग कोच से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को देखकर पहचान लेता हूँ कि उनमें सलाहियत है भी कि नहीं। मेरा प्यारा बेटा, इसके साथ वक्त गुजारने के बाद शायद तुम भी इसी की तरह बन गए हो। आप हद से बढ़ रही हैं सुजैन साहिबा। तुमने स्क्रिप्ट राइटर को कायल किया कि वो इसमें किसिंग सीन डाल दे, है ना? सिर्फ आसिया को मुश्किल में डालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा की बात कर रही हैं, प्लीज। अम्मी मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगा? क्या हो गया है आपको? अम्मी मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या हो गया है आपको? क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे सुजैन साहिबा कह रहे थे, अचानक माँ कैसे बन गई मैं? क्योंकि तुम पकड़े गए हो। हाँ, मगर हम ऐसा क्यों करेंगे? यानी ये स्क्रिप्ट राइटर ने मुंतखब किया है, और आप यकीन जानिए जब हमने ये देखा तो हम भी बहुत हैरान हो गए थे, है ना तोलगा? हाँ, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगा? प्लीज अम्मी, आप बस हमेशा मुझ पर ही इल्जाम लगाती हैं। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट राइटर को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और कंपनी बुलवाती हूँ तोलगा। फिर क्या झूठ है और क्या सच है वो बारी साहब के सामने बता ही देगा। लेकिन अगर तुम अपनी गलती कबूल कर लेते हो तो हम इसे खुद हल कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बस तुमने मेरे सामने अपनी गलती तस्लीम करनी है। चुप चुप चुप, कुछ मत बोलना। हाँ हमने किया। हाँ हमने ही किया था। हमने ही किया था अम्मी, क्योंकि मुझे मालूम था हद है। कि आसिया ये सीन कर ही नहीं सकती है, और मैं चाहता था कि ये बात सब लोगों के सामने जल्द से जल्द आ जाए। हाय, क्या जबरदस्त मंसूबा है तुम्हारा। अम्मी मुझे इस सीरीज की फिक्र है। हम कमजोर आर्टिस्ट के साथ नहीं कर सकते ये। तोलगा, शुक्र करो कि तुम मेरे बेटे हो, शुक्र करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर देती तोलगा। तू ना तोलगा सही कह रहा है, क्योंकि हमने सोचा है मुस्तकबिल में हमें कोई मसला नहीं चाहिए। देखो, आज तो आसिया किस नहीं करेगी, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ कि 10th एपिसोड तक वो किस करेगी। हाँ तो क्या शर्त लगाते हो तुम? देखो, आज की आसिया में और मुस्तकबिल की आसिया में बहुत फर्क होगा। उसके पास बहुत पैसा आएगा और पूरे शहर में लोग उसे पहचानने लग जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी। तब उसके पास बहुत कुछ खोने को होगा, और वो वाली आसिया तुम्हें किस जरूर करेगी तोलगा। और अब तुम सेलन के पास जाकर ये किस वाला सीन पूरा बदलवाओगी और तुम ये कहोगी तोलगा आसिया को रिहर्सल के लिए 2 दिन मदद करेगा। ठीक है, अब जाओ भी, किसका इंतजार कर रही हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखो, अगर तोलगा 2 दिन आसिया की मदद करता है तो हो सकता है बारी की नजर में इसकी इज्जत बढ़ जाए। तोलगा मेरा बेटा है, इसलिए मैं इसकी गलती पर पर्दा रखूंगी और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर बेहतर है कि हाँ, कि मैं सेरीन से बात करूं। ठीक है? ठीक है, तुम जाकर उससे बात कर लो। ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। जितना जल्दी हो सके इसे कबूल कर लो और यही तुम्हारे लिए बेहतर है बेटा। देखो, गुस्सा करना छोड़ दो, ना चैनल्स पे, ना प्रोड्यूसर पे, और ना ही अपने फैंस पे, और ना ही मुझ पे बेटा। और इस मुसीबत में भी तुम खुद ही फंसे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा फायदा चाहती हूँ। और आसिया पर भी इतना गुस्सा मत किया करो, वो बहुत मासूम लड़की है। और दुआ करो कि उसकी कामयाबी तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो। वाह अम्मी, आसिया की तारीफ भी कर दी आपने मुझसे। ऐसा लगता है मेरा दिन ही खराब है। आप उसके साथ 5 मिनट कमरे में नहीं बैठ सकती। अच्छा, मैं उसके साथ 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं तो उसके साथ पूरा दिन बैठ जाती हूँ बेटा। मुझे हैरत है कि तुम ऐसा सोचते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तोलगा। अंदाजा लगाने दे, मेरे लिए बैठती है ना? ऐसा ही है ना? और तुम फिर भी मजाक उड़ा रहे हो। देखो तोलगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, खुशकिस्मत हो, बचपन से तुम्हें हर चीज मिली है, और इसमें मैंने भी तुम्हारी बहुत मदद की है। लेकिन देखो तो सही, तुम आसिया के पास स्टार बनने की सारी सलाहियतें हैं। मेरा यकीन करो, अगर वो कामयाब हो गई तो इंडस्ट्री में धमाका हो जाएगा। बस करें अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बदला ले रही हैं, और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ अम्मी। मैं जानता हूँ कि आप उस आसिया के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, और इसलिए क्योंकि मैंने आपको अपना मैनेजर नहीं बनाया। ये सब जानता हूँ मैं। तुम अभी भी कुछ नहीं समझ रहे हो तोलगा।
अगर तुम कोई ऐसी अदाकारा ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे साथ फंसने को तैयार हो, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, मेरा मशवरा है तुम्हें बेटा, थोड़ी देर यहाँ तुम्हें अकेला बैठना चाहिए। सोचो, इस बारे में सोचो जो भी मैंने तुमसे कहा है। तो ओल्गा साहब। वाह वाह, जब तक ये यहाँ पर नहीं आई थी तोलगा, दिन कुछ अच्छा सुकून गुजरा था। रहो। अम्मी मुझसे इतनी फजूल बातें कर रही हैं जैसे आसिया एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। देखो जरा उसे, तुम बताओ, कोई एक भी स्किल दिख रही है तुम्हें इसमें स्टार बनने वाली? कहाँ कहाँ से हीरोइन बनने आ जाती है। कुछ तो बोलो नसीम, तुम तो चुप ही खड़ी हो यहाँ पर। सब ठीक है तोलगा जान। क्या तुम भी उनकी बात से मुत्तफिक हो? कुछ कहो भी। यानी सुजैन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो वाकई बहुत अच्छी है। तो तुम कह रही हो कि आसिया मुझसे भी बड़ी स्टार बनने की सलाहियत रखती है? तोलगा, आमतौर पर मैं और सुजैन रात और दिन की तरह हैं। तुम जानते हो हम एक दूसरे की बात कभी नहीं मानते, लेकिन वो अभी ठीक कह रही हैं। इस लड़की में वाकई बहुत सलाहियतें हैं, वाकई। नसीम, तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो? देखो तोलगा, तुमने मुझसे अपनी राय मांगी थी, मैंने तुम्हें दे दी। हाँ वाकई आसिया एक अच्छी लड़की है। सुजैन सही कह रही हैं। कोई भी बड़ा स्टार नहीं बनेगा। बहुत हो गया। कहाँ जा रहे हो? तंग आ गया हूँ मैं। अरे तोलगा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी नसरीन और अम्मी की तरह ही सोचते हो? क्या वाकई में आसिया बहुत अच्छी है? अगर तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो कि वो खूबसूरत है, तो हाँ वो है। और अगर ये पूछ रहे हो कि वो स्टार बन सकती है, तो हाँ वो भी बन सकती है। मेरे भाई, उसके अंदर कोई तो बात है, उसके अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। यानी तुम भी? मैंने तुम्हें भाई कहा और तुम भी धोखेबाजी निकले। शनाए दिकी जी। क्या? अरे शनाए, मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वो पिछले 6 महीने से कोई भी काम नहीं कर रही है, वही बनेगी हमारी हीरोइन। क्या आप शनाए इसी सीरीज में काम करेगी? वो मुझसे मोहब्बत करती है, जरूर करेगी। करती थी मेरे भाई, करती थी। इसका मतलब है कि तुमने उसे धोखा दिया था। कुछ टाइम पहले उसने एक डिजिटल सीरीज की थी, उसका कैरिस्मा बहुत अच्छा है। शनाए। शनाए ने तुम्हें उसके कजन के साथ पकड़ा था? क्या तुम ये सब बातें करके मजाक कर रहे हो तोलगा? उसकी कजन की दोस्त के साथ नसरीन, दोस्त के साथ। हाँ वो ही। हाकान, क्या तुम घर पर हो भाई? हाँ हाँ घर पर ही हूँ। ठीक है, फोन मत करो, हम बस आ रहे हैं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? सीधी तरह बताती क्यों नहीं? देखो, अगर शनाए इसे कबूल कर लेती है तो बारी साहब आसिया को निकाल देंगे और हम उस लड़की से जान छुड़ा लेंगे। तुम समझ गई? यही मेरा मकसद है। हाय अल्लाह, फिर से शुरू तोलगा। मैं एक बार खबरदार कर चुकी हूँ, दोबारा कहती हूँ, तुम आग के साथ खेल रहे हो, प्रॉब्लम होगी। यस, यस, यस। और फिर सुजन साहिबा गई और उनसे बात की। अम्मी, उन्होंने आसिया का साथ दिया। तो अब किसिंग सीन नहीं होगा। अब वो स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे और हम कुछ दिन में दोबारा शूट करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। शुक्र है, शुक्र। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। क्या अब हम अपने कमरे में बात भी नहीं कर सकते भाई? मैंने तुम्हें इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। खानदान, हाँ भूख लग रही है, बोरे कहाँ है? हाँ बुरेक, वो तो खत्म हो गया। क्या ये कैसे हो सकता है? आधी से ज्यादा ट्रे तो बाकी थी। हाँ, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने सारे खा लिए क्योंकि वो बहुत लजीज भी था। अंदाजा नहीं हुआ। इतना भी कौन खाता है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नए बना देती हूँ। वहीं बैठी रहो तुम। हाँ बैठी रहो। तुम सब मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझते हो ना? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ देख नहीं सकता। गंदम को घर में आने दिया और वो सब कुछ खा गया, है ना? कदीर, ये तुम गलत कह रहे हो। वैसे मैं तो काफी अरसे से उससे मिली भी नहीं। झूठ है ये सब। मेरी बात सुनो, अगर उसने इस घर में दोबारा कदम रखा तो जानती हो ना तुम, मैं उसे बहुत नुकसान क्या पहुंचाऊंगा। मतलब? तुम उसे मारने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो ना? फिर क्या होगा? पुलिस वाले यहाँ फौरन आ जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। और क्या होगा? तुम तो यही चाहते हो ना कदीर के मर जाऊं मैं। अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें, ठीक है? मैं किचन में जाके खुद ही कुछ बना लेता हूँ। खुद ही बना लो तो अच्छा रहेगा। तुम सब मेरी बात सुन लो। तुम लोग जो चाहो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रात के 8 बजे से पहले
मुझे तुम सब घर पे चाहिए। और अगर मैंने तुम्हें किसी प्रोग्राम्स या मैगजीन में देखा या अगर तुम लोगों के बारे में किसी से कुछ भी सुना तो मैं अपने पैर के मॉनिटर की भी परवाह नहीं करूंगा। तो मैं अपने बाबा की कसम खा के कहता हूं कि एक एक करके तुम सबको बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा। आ गई समझ सबको? खाना एंजॉय करें भाई। क्या ये पागल हो गए हैं? क्या कुछ कहा तुमने? मैंने ये कहा कि हमें सब समझ में आ गया है भाई। यही कहा है इसने। अम्मी, देर ये चुप तो नहीं वाकई रह पागल सकती हो थी गए। तुम। क्या कह रहे हैं अगर ये? वो सुन लेता तो पता है क्या होता। अम्मी, लेकिन अगर 8 से ज्यादा टाइम लगा तो क्या मुझे होगा? क्या पता। बाहर कैसे जाऊंगी मैं? कहाँ जा रही हो? मुझे आज ही कर्जे के पैसे देने के लिए कैप्रिका क्लब जाना होगा। वही कर्ज जो हमने एक्सीडेंट की वजह से देना था। वही कैप्रिका जो हम जानते हैं, जहाँ स्टार आते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्यारे फर्दी भाई वहाँ के ओनर की गाड़ी से जो टकरा गए थे। वाह वाह वाह। तो फिर चलो ना, चलते हैं। चलो जल्दी उठो, चलो। कहाँ चलते हैं? तुमने कदीर की बात नहीं सुनी कि उसने कहा है कि 8 बजे से पहले घर पर होना है तुम लोगों को? हाँ तो क्या हुआ? क्या हम बाहर नहीं जा सकते? जाओ, लेकिन एक साथ इकट्ठे मत जाओ तुम लोग। तुम यहीं पर रुको। देखो, तुम्हारे भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बाहर गई हो। ठीक है। इस बार तुम्हें अकेले जाना होगा। रुको, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारे बालों के साथ कुछ करना होगा मुझे, और कपड़ों का भी। क्या मसला है मेरे कपड़ों में? लड़की, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, वहाँ बड़े बड़े स्टार आते हैं और अब तुम भी उनमें से एक हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम ऐसे हाँ, नहीं लेकिन जाओगी। कपड़े बस। चेंज करने की क्या जरूरत है? बस मैं जाऊंगी, पैसे दूंगी और वापस आ जाऊंगी। आसिया, देखो हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, याद है ना तुम्हें? अच्छा ठीक है। तो चलो फिर, पहले तुम्हारे बाल ठीक करते हैं। बस करो, बाल ठीक है मेरे। कोई जरूरत नहीं है बाल ठीक करने की। जल्दी करो, चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग गहरी गहरी सांसें लेते रहें। सांस अंदर लें, फिर बाहर छोड़ें। इस ताज़ा हवा को महसूस करें और यूं समझें कि आप एक अलग दुनिया में चले गए हैं। ये हाथ थोड़ा सीधा रखो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। 1 मिनट। ठीक है। हाँ बहुत खूब, इसी तरह से। हाँ कहो। हेलो हेलो शनाए, कैसी हो? मैं हाकान तोलगा बात कर रहा हूँ। ठीक हूँ। कितना अरसा हो गया ना हमें मिले हुए, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत वक्त हो गया हमें मिले। हाँ, इतने देर से बाद तुम्हें फोन करना मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। असल में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है बारी साहब के साथ। दरअसल ये एक समर सीरीज है और साथ में रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत ही अच्छी। इसकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लिखी हुई है। मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुना है मैंने। वो नई लड़की तुम्हारे साथ काम कर रही है ना? उसका नाम शायद आंसू है ना? आसिया नाम है उसका, लेकिन उस लड़की में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, कोरी है वो। बारी साहब तो कोई अच्छी सी एक्ट्रेस लेना चाहते थे, लेकिन सब मसरूफ थी। तो बस मैं बैठा सोच ही रहा था तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तोलगा तू ना, तो तुम मुझे रोल ऑफर कर रहे हो? मेरा मतलब, अगर तुम चाहो तो हाँ बिल्कुल, हाँ मैं तुम्हें रोल ही ऑफर कर रहा हूँ। यानी मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगेगा, मगर ये होगा कैसे? अगर तुम राजी हो तो समझो कि हो गया। और जहाँ तक बारी साहब की बात है तो मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और तुम्हें ये स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आएगा शनाए, कमाल का लिखा गया है। मैं अभी उनसे कहता हूँ कि तुम्हें भेज दें। बल्कि रुको, क्यों ना मैं तुम्हें आज शाम के लिए डिनर पर कहीं इनवाइट करूं तो तुम्हें आने में कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, जिस तरह हम पुराने दिनों में मिलते थे उसी तरह। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। तो फिर मैं तुम्हें आज रात पिक कर लेता हूँ। जैसा तुम चाहो। बेहतरीन है, बाय बाय। हो गया, बात है यार। ये हुई ना बात। शुक्र है कि वो मान गई। हम जबरदस्त हैं। अब देखना बारी साहब फौरन उस आसिया को हटा देंगे। आसिया कौन है तोलगा? उसके बाद मैं अम्मी और नसरीन से मिलूंगा। कहूंगा कि लो अब मेरे बगैर अपनी आसिया को स्टार बना के दिखाओ। बिल्कुल भी नहीं बना सकती। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कर सकती वो। उन्हें ये सब आसान लगता है। स्टार सिर्फ मैं हूँ। कल आप लोगों को एक काम दिया था मैंने कि आप एक ऐसे शख्स की तस्वीर लेकर आएं जिसने आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी भर दी है। तो आज
हम उसी के जरिए अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालेंगे। तो आप लोग अब ऐसा करें कि उस तस्वीर को अपने सामने रखें। चले जल्दी करें। आज सूरज गुरूब होने के साथ साथ हम उनकी यादों को भी दफन कर देंगे। उनकी तस्वीरों को हाथ में लेंगे और उनको फाड़ देंगे। चलो जल्दी करो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। खुश आमदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे सिलजूक साहब से मिलना हाँ। है। एक्सीडेंट के हवाले से आई हूँ। आसिया हूँ मैं। वो सामने जी, खड़े आप हैं, उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। उम्मीद है आपको खाना अच्छा लगा होगा। सिलजूक साहब। अरे आसिया, खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ बैठते हैं। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी यहाँ। दरअसल मैं बस आपकी रकम अदा करने के लिए आई थी यहाँ। सलचुक साहब। माफ कीजिएगा, मैं पूछना चाहता था कि आप तोलगा की नई सीरीज में काम कर रही हैं। जी हाँ, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और उसी सीरीज से पैसे मिले हैं मुझे। ये कम है और मैं बाकी के भी अदा कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था आपसे। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपके पैसे, इसे खोलकर गिन लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आपकी बात ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जो आप चाहें। वैसे मैंने सुना था कि आपको हमारा मेन्यू पसंद आया, मुझे सुनकर खुशी हुई। जी हाँ बिल्कुल, आपका मेन्यू वाकई बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं चाहूंगा कि आज रात का खाना मेरी तरफ से हो, प्लीज। वो दरअसल प्रॉब्लम यह है कि मुझे घर टाइम से जाना होता है। अगर टाइम होता तो मैं आपके पास जरूर डिनर करूँ। ठीक है, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार आप मना नहीं करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फोन कर लिया, आज की रात जबरदस्त होगी। काफी दिनों से मैं भी बाहर जाने का सोच रही थी। आसिया। तोलगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आसिया साहिबा। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हें इससे क्या है, मैं जहाँ जाना चाहूंगी जाऊंगी। अच्छा, और जब मैं कहता हूँ कि मेरा पीछा कर रही हो क्या तो तुम नाराज हो जाती हो? हर बार हर जगह पर टकरा जाना इत्तेफाक तो नहीं होता है ना? हाँ, ऐसा फिल्मों में जरूर होता है। मुझे लगता है तुम मूवीज नहीं देखते हो। अगर देखते हो तो तुम्हें इत्तेफाकात के बारे में पता होता शायद। मैं देखता हूँ, बल्कि बहुत शौक से देखता हूँ, मगर ये सब कुछ हकीकत में नहीं होता है। इसलिए मान लो कि तुम मेरा पीछा ही कर रही हो, ऐसा ही है ना? हाँ मेरे खुदा, सब्र दे मुझे। नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर बताओ कि यहाँ पर क्या कर रही हो? सलचुक साहब ने डिनर पर इनवाइट किया था। और सलचुक साहब कौन है? ओनर है। सलचुक साहब यहाँ के ओनर हैं। सलचुक साहब? अच्छा मजाक है। अगर मैं उनको पर्सनली नहीं जानता तो मैं शायद तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर लेता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अच्छा तो ऐसा है, तो ठीक है, जाकर देख लो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ हाँ जरूर, देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ये वही लड़की है? हाँ ये वही लड़की है। कभी कभार ये पागल हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन है। मैं चाहे तमीज से बात करूं या डांटूं, फर्क नहीं पड़ता। खैर, हमें परेशान होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें किसी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ। सलचुक साहब। आसिया, क्या आपकी डिनर वाली ऑफर अब भी वैलिड है मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। सच कहूं तो मैंने भी इसे पढ़ते ही फौरन पसंद कर लिया था। और एक और बहुत अहम बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे फौरन तुम याद आ गई। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ सच में। मैंने भी जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए मौजू है।
हाँ बिल्कुल, बस तो फिर फैसला हो गया। इस सीरीज का कपल हम हैं। वो दरअसल मेरे पास एक और भी अच्छी ऑफर है। वो एक जासूसी सीरीज है और उसमें सस्पेंस और रोमांस दोनों साथ हैं। मगर शनाए तुम इसको भी तो देखो, इसमें कितना रोमांस है यार। हम दोनों अच्छे लगेंगे इसमें। सच कहूँ तो ये किरदार मुझे ज्यादा पसंद आया है। Exactly, मुझे पता था तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे काम करने के लिए क्या क्या शराइत होती हैं।